केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच ऐसी राजनीतिक लड़ाई छिड़ी है कि शहर में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। हालत यह है कि सत्ता में बैठी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठी किरण बेदी को हिटलर तक घोषित कर दिया है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थीं, तब देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस में पोस्टेड थीं। एशियन गेम्स की तैयारी के सिलसिले में उन्होंने सड़क पर गलत जगह खड़ी वीवीआईपी कार क्रेन से उठवा ली थी और उसका चालान कटवा दिया था। तब से किरण बेदी को क्रेन बेदी कहा जाने लगा। पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनने के बाद किरण बेदी को नया नाम मिला है, हिटलर का। पुदुचेरी में ही किरण बेदी का पोस्टर लग गया है, जिसमें न सिर्फ उन्हें हिटलर नाम दिया गया, बल्कि उनकी फोटो को भी हिटलर का रूप दिया गया है। पोस्टर में किरण बेदी की फोटो को फोटोशॉप से एडिट किया गया है। किरण बेदी के मुंह पर छोटी मूंछ लगाई गई है और सैनिक टोपी तक पहनाकर हिटलर बनाया गया है। किरण बेदी को डिक्टेटर साबित करने के लिए किरण बेदी को हिटलर कहा गया है। पोस्टर वाली फोटो को किरण बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। लिखा है, किताब में एक और चैप्टर जुड़ गया, जिसमें लेखक खुद शामिल है। किरण बेदी को हिटलर बनाने और बताने की कारस्तानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। पुदुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के लिए सत्ता पर दबदबे को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। तमिलनाडु से सटा हुआ पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें शासन प्रमुख होता है तो मुख्यमंत्री, लेकिन दिल्ली की तरह केंद्र सरकार से नियुक्त उपराज्यपाल की मर्जी के बिना सरकार के लिए काम करना नामुमकिन है। किरण बेदी के काम करने के तरीके से कांग्रेस की सरकार आग बबूला है। सीएम नारायणसामी खुद किरण बेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। 8 जुलाई को पुदुचेरी में कांग्रेस ने बंद का आयोजन किया था। ताजा झगड़ा इस बात को लेकर हुआ है कि किरण बेदी ने केंद्र सरकार की शह पर विधानसभा में 3 विधायकों को अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर दिया है, जिसे कांग्रेस सरकार ने पसंद नहीं किया। नॉमिनेट किए जाने वाले तीनों सदस्य बीजेपी के हैं। नॉमिनेट किए गए सदस्यों में पुदुचेरी के बीजेपी अध्यक्ष वी स्वामीनाथन भी हैं। अब ना तो सीएम झुकने को तैयार हैं, ना किरण बेदी। किरण बेदी की छवि कड़क पुलिस अफसर की रही है। उन्होंने कभी झुकना या समझौता करना नहीं सीखा। आईपीएस की नौकरी करते हुए उन्होंने वीआरएस ले लिया और अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का अहम हिस्सा बनी। केजरीवाल के साथ मिलकर जंतर मंतर के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, लेकिन आंदोलन खत्म होते होते उनका साथ अन्ना से भी छूटा और केजरीवाल से भी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो किरण बेदी बीजेपी में चली गई। बीजेपी ने किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीएम प्रोजेक्ट किया था। केजरीवाल के सामने किरण बेदी का क्या हुआ, इसको इसी से समझ लीजिए कि किरण बेदी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। किरण बेदी ने दिल्ली की राजनीति से तौबा किया तो मोदी सरकार ने उन्हें उपराज्यपाल बनाकर पुदुचेरी भेज दिया, जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है। बीजेपी की राजनीति में उनकी दाल तो गली नहीं, लेकिन राजभवन का ठिकाना मिल गया। लेकिन किरण बेदी के तेवरों से पुदुचेरी के राजभवन और सीएम हाउस के खिलाफ खाई खिंच गई है। तमाशा बन रहा है पुदुचेरी की सड़कों पर। हालांकि इस पर किरण बेदी ये कह रही हैं कि वो एक रबर स्टैंप नहीं है और केवल एक प्रशासक के तौर पर अपना काम कर रही हैं, लेकिन विवाद गर्माता जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।